गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो हम लोग 21 तक कंप्लीट कर चुके थे मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों को ध्यान समझो। टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स, किसी कोर्स में ग्रेड ए को पाने के लिए मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। वो बोल रहा है कि उसके एवरेज मार्क्स कम से कम कितने आने चाहिए बेटा, 90 आने चाहिए और मोर, या तो 90 या उससे ज्यादा। देखो उसके ग्रेड ए आने के लिए 90 मार्क्स या मोर या उससे ज्यादा आने चाहिए एग्जामिनेशन में, जो एग्जाम होंगे। तो वो लड़की है सुनीता, उसके शुरू के 4 एग्जाम में फर्स्ट 4 एग्जाम्स में कितने मार्क्स है, 87, 92, 94, 95। तो उसने बोला है फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जाम। तो बोल रहा है कि भैया कि 5th एग्जाम में सुनीता के मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। ये बोल रहा है बेटा कि सुनीता के मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए कि उसे ग्रेड ए मिले, उसे ग्रेड ए मिले। देखो उसके कितने 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 मार्क्स है, पहले में 87, सेकंड में 90 में, और फिर 94, फिर 90 में। मैंने मान लिया लेट एक्स इन 5th एग्जाम। मैंने मान लिया कि 5th एग्जाम में उसके एक्स मार्क्स है, कितने एक्स मार्क्स। तो बेटा एवरेज की बात कर रहा है वो, एवरेज कितना आएगा, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेटा उसने बोला मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसने बोला है मिनिमम, ठीक है बेटा। मिनिमम बोला है और उसने क्या बोला, देखो अब बात आती है सिंबल की। सिंबल के देखो इसका एवरेज उसने दे रखा है 90, क्या दे रखा है 90। अब बात यहां पर आएगी सिंबल की, ग्रेटर देन और लेस देन की। देखो वो यहां से पता चलेगा। देखो 90 मार्क्स जो एवरेज है 90 मार्क्स, उसने क्या बोला 90 मार्क्स और मोर, 90 मार्क्स या उससे ज्यादा, यानी 90, देखो 90 मार्क्स या उससे ज्यादा, इसका मतलब 90 या 90 से बड़ा। भैया 90 या 90 से बड़ा तो ये सिंबल लगेगा ना भाई, 90 या 90 से बड़े का मतलब ये। तो उसने बोला 90 या 90 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 90 या 90 से बड़ा, इक्वल टू भी लग जाएगा, क्योंकि या तो 90 इक्वल टू का मतलब 90 या 90 से बड़ा, मोर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना आ जाएगा बेटा, इन सबको ऐड कर लो आप लोग, ऐड करो इन सबको, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा बेटा 5 + 4 9, 9 + 2 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18 का 8, कितना हुआ कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 9 19 + 9, 19 + 9 28, 28 + 8 36। और भैया हो गया आपका ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, प्लस एक्स अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा बेटा 450। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450 - 368। तो कितना आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन, इसको घटा दो, कितना आया 2, ये कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 4, ये हो गया बेटा 8। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है बेटा। थोड़ा बहुत अगर देखो मेथड यही है, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग देख लीजिएगा बेटा, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग देख लीजिएगा बेटा, बाकी मेथड बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, जोड़ने में या घटाने में, एडिंग या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23,
क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स। देखो, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इसने बोला है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ये बोल रहा है भैया, समझो ध्यान से, कि हमें वो सारे पेयर फाइंड करने हैं और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के, किसके, और कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड भी है, कंसेक्यूटिव भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हमें उसके पेयर फाइंड करने, कैसे वाले, जो दोनों के दोनों आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, एंड देयर सम इज मोर देन 11, उनका सम होना चाहिए मोर देन 11। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर्स x प्लस 2, कितने हो जाएंगे, x प्लस 2। अब उसने बोला है दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं, यानी ये भी 10 से छोटा और ये भी 10 से छोटा। उसने बोला बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, तो स्मॉलर देन 10 का मतलब 10 से छोटा, ऐसे, यानी इसका मतलब x लेस देन 8। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब उसने क्या बोला है, सच दैट देयर सम, यानी उनका सम, देयर सम, तो उनका सम निकाल दो, इज मोर देन 11। मोर देन मतलब बड़ा, मोर देन हमेशा, देखो लेस देन का मतलब, ये स्मॉलर का मतलब लेस देन, और मोर देन का मतलब जो बड़ा है। देखो, जो छोटा होता है उसकी तरफ ना ये बंद होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ खुला होता है। उसने बोला है कि उनका सम मोर देन मतलब बड़ा है, किससे, 11 से। तो 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2 हो गया 9, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आएगी, 4.5। तो देखो बेटा, समझो इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास दो कंडीशन आ गई, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, x की वैल्यू हमें इतना पता है 8 से तो छोटी है लेकिन 4.5 से बड़ी है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है। देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, x की वैल्यू 8 से छोटी है और 4.5 से बड़ी है, तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, 8, ये है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये नहीं, बस यही है हमारे पास। ठीक है बेटा, यही है बस मेरे पास। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, एक्स की वैल्यू लेस देन 8। हाँ देखो, इसने क्या बोला है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, इसका मतलब क्या है, एक्स भी लेस देन 10 से है। देखो उसने बोला है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, तो इसका मतलब x लेस देन 10, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2 लेस देन 10, यानी x लेस देन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो 1 से और 3 से, इसको छोड़ो दो वाले को, देखो 1 से और 3 से क्या कंक्लूजन निकल सकता है। देखो 1, पहले ना बोला दोनों दोनों से छोटे, तो 1 से x की वैल्यू 10 से छोटी है और 4.5 से बड़ी, यानी कि 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब उसने मेरे पास क्या बोला है, उसने बोला है कि मुझे कंसेक्यूटिव चाहिए और ऑड चाहिए, कंसेक्यूटिव चाहिए और ऑड चाहिए, ऑड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देख लो बेटा, इसमें से पेयर बना लो,
जो ऑड हो और कंसेक्टिव हो। क्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो बताओ बेटा क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है बेटा, कितने हो जाएंगे आपके पास? बताओ कितने हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 5 7 और एक जगह 7 9। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, देखो उसने बोला है दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। 5 भी 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है, 9 भी 10 से छोटा है। ठीक है, जब मैं पेयर की बात कर रहा हूं, और उनका सम 11 से बढ़ाना चाहिए। 5 + 7 12 ग्रेटर देन 11, 7 + 9 16 ग्रेटर देन 11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इवन तो तुम ले नहीं सकते, 6 और 8 तो तुम ले ही नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसने ऑड की बात की है। किसकी बात की है? ऑड की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आई होप आपको समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 24। इस बार उसने क्या बोला है? फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इस बार उसने बोल दिया इवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन। इस बार इस मदर ने बोल के क्या बोल दिया? लार्जर देन 5, both of which are larger than 5 and their sum इस बार मोर देन ना बोल के बोल दिया लेस देन, किससे? 23 से। ये क्वेश्चन है, देखो बेटा ध्यान समझो। उसने बोला है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ इवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं और उनका सम 23 से 23 से छोटा है, लेस देन। तो देखो नंबर्स कितने हो जाएंगे? नंबर्स आर एक्स और x + 2 1। तो दोनों के दोनों उसने क्या बोला है? 5 से बड़े हैं। उसने बोला है बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 5, यानी x ग्रेटर देन 5 और x + 2 ग्रेटर देन 5। इससे क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 3। ठीक बेटा, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा आएगा सम यानी कि x + 2 लेस देन किससे? 23। तो बेटा 2x लेस देन 21, यानी x लेस देन 21/2। 21/2 का मतलब 10.5 नंबर 2। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? 1 और 2 को कंपेयर करो। उसने क्या बोला है? x की वैल्यू 3 से तो बड़ी है लेकिन 10.5 से छोटी है। ठीक हो जाएगा बेटा? 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसने बोला x की वैल्यू 3 से तो बड़ी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, 3 से तो बड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बेटा किससे छोटी है? 3 से बड़ी है लेकिन 10.5 से छोटी है। ठीक है बेटा, तो उसने बोला है फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन बोथ ऑफ विच आर तो बेटा x + 2। ठीक है, तो उसने बोला है उसका सम लेस देन है 23 से, लेस देन 23, यानी इसका सम 2x + 2 लेस देन 23, तो 2x लेस देन 21। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ठीक है बेटा अब आप पेयर बना लो। अब आप बना लो मेरे प्यारे बच्चों पेयर। तो उसने बोला है आपके पास पेयर क्या बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? बताइए बेटा पेयर क्या बन जाएंगे आपके पास? बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए सारे बच्चे आपके पास पेयर क्या बन जाएंगे बेटा? देखो आपके पास पेयर बन जाएंगे, देखो x की वैल्यू 3 से बड़ी है और 5 से बड़ी है,
तो ठीक है भैया, 3 से बढ़िया, लेकिन हम लेंगे मोस्ट प्रोबेबल। हम लोग जो लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल लेते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 3 से बाद में आ रहा है ना, तो 4 नहीं लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो आप पेयर बना लो जो इवन हो, क्या हो, इवन हो, और उनका सम 23 से लेस देन हो। तो क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6, 8 और 8, 10। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, उसने बोला है एंड देयर सम इज लेस देन 23। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बेटा? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। is 3 times the shortest side, and the third side is, and the third side is, जो थर्ड साइड है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन longest side. If the parameter of the triangle, if the parameter of the triangle is at least 61 centimeter, at least कितना है, 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। इसने बोला फाइंड करो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यानी देखो उसने क्या बोला, देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान समझो। उसने बोला है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है मेरे प्यारे बच्चों 3 टाइम्स है, किसकी, शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, शॉर्टर मतलब छोटी है, किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। ठीक है बेटा, तो उसने बोला उसका जो पैरामीटर है एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, यानी कम से कम, फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड। तो मैंने मान लिया लेट मेरे प्यारे बच्चों, लेट शॉर्टेस्ट साइड इज x सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि जो शॉर्टेस्ट साइड है बेटा x सेंटीमीटर है। तो उसने क्या बोला, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। तो बेटा लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स 3 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड कितनी हो जाएगी बेटा, थर्ड साइड उसने बोला देखो बेटा, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड ये है इससे 2 सेंटीमीटर छोटी। तो उसने क्या रखा है, इसका जो पैरामीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो उसने दे रखा है पैरामीटर एट लीस्ट मतलब कम से कम, कितना है, 61। एट लीस्ट मतलब कम से कम 61, यानी उससे बड़ा भी हो सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था एट लीस्ट में लगता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है,
तो पैरामीटर देखिए बेटा x प्लस 3x माइनस के 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये बेटा 3x कितना हो गया बेटा, x ये हो गया 7x और ये हो गया बेटा 63। तो बेटा x की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये आज आपका आंसर है, ठीक है। तो x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू मिनिमम 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक क्वेश्चन और है बेटा इसका 26, वो होमवर्क है आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। किताब में भी उसका हिंट दिया है, इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा। किताब में भी उसका हिंट दिया है मेरे प्यारे बच्चों। 26 आपका होमवर्क है और हिंट गिवन इन द बुक। हिंट दिया है उसने बुक के अंदर साफ साफ, ठीक है बेटा। हिंट भी उसने बुक में दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं कल नए लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।